নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন দ্য পলিটিক্যাল নিউজ। দ্য পলিটিক্যাল নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। 16ই এপ্রিল মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ হারদাইতে ছিলেন। হারদাইতে মুখ্যমন্ত্রী 650 কোটি টাকা মূল্যে 729টি উন্নয়নের প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন এবং শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলাকালীন মুর্শিদাবাদ জেলায় যে সহিংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞের দৃশ্য দেখা গেছে, রাস্তায় গাড়ি পোড়ানো হয়েছে, শপিং মল লুট করা হয়েছে এবং ফার্মেসি ভাঙচুর করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের রবিবার রাস্তাঘাট পুরো জনশূন্য ছিল, দোকানপাট বন্ধ ছিল এবং মানুষ তাদের ঘরের মধ্যেই ছিল। শত শত মানুষ নদী পার হয়ে মালদা জেলা গিয়ে সেখানে আশ্রয় নেন। মুর্শিদাবাদ হিংসা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার তীব্র নিশানা করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, বাংলা জ্বলছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীরব। তিনি দাঙ্গাবাজদের শান্তিদূত বলছেন। যাদের লাথি মেরে হত্যা করা হয়েছে তারা কিভাবে কথা শুনতে পারে? কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এই লোকেরা দাঙ্গাবাজদের দাঙ্গা করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। গত এক সপ্তাহ ধরে পুরো মুর্শিদাবাদ জ্বলছে, কিন্তু সরকার নীরব। এই ধরনের নৈরাজ্য দমন করা উচিত। দেখুন কি বললেন যোগী আদিত্যনাথ। आपने बांग्लादेश के अंदर हुए अत्याचार को देखा होगा। कांग्रेस मौन, समाजवादी पार्टी मौन, टीएमसी मौन, आरजेडी मौन, अन्य दल मौन। केवल भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये बांग्लादेश में हिंदू कौन है? बहन और भाइयों, ये सभी दलित हिंदू है, दमित हिंदू है। ये वहां पर रह गए हैं, लगातार उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन चूंकि वह पीड़ित हिंदू इनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए उसके पक्ष में लोग आवाज नहीं उठाएंगे, उसके लिए नहीं बोलेंगे। आप पिछले एक सप्ताह से देख रहे होंगे, पिछले एक सप्ताह से आप पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मौन है, कांग्रेस मौन है और ममता दीदी को ये दंगाई शांतिदूत दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये शांतिदूत नहीं, ये दंगाई है और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। उनके लिए अपील काम नहीं करेगी और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है, सख्ती से करने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं आगरा में कि बाबा साहब का मिशन हर दलित, हर वंचित, हर गरीब को न्याय देने का रहा है। अन्याय चाहे वह बांग्लादेश के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर या फिर किसी भी स्थान पर, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है। संगठित होकर के आवाज उठनी चाहिए, ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है। और उसी प्रेरणा के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। सरकार आपके साथ होगी, आपके सुख दुख में डबल इंजन की सरकार सहभागी बनेगी। सरकार आपके हितों के लिए संगठित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, आगे भी कार्य करेगी। बाबा साहब के सपनों को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी होकर के करेगी। और उसी को ध्यान में रख करके आज मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि उनके लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी और यह हम सबको दृढ़ भाव के साथ कार्य करना होगा। ऐसा नहीं कि बाबा साहब को लालच न दिया गया हो। याद करिए, जब हैदराबाद के निजाम ने बाबा साहब को लालच देने का काम किया था और वहां पर उनके
रजाकारों ने वहां के दलितों पर, वहां के दलितों पर, वहां के हिंदुओं पर अत्याचार करना प्रारंभ किया था, तब बाबा साहब ने बहुत स्पष्टता के साथ हैदराबाद रियासत से जुड़े हुए सभी दलितों को, वंचितों को और हिंदुओं को पत्र लिखा था और उनका आह्वान किया था कि किसी भी हालत में निजाम के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं। धर्मांतरण मत करना, इस्लाम मत स्वीकार करना, आवश्यकता पड़ती तो छोड़ करके महाराष्ट्र की तरफ आप आ जाइए, लेकिन इनके दबाव में काम मत करना। और बहनों और भाइयों, अंततः निजाम को भारत छोड़ करके भागना पड़ा। आज हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बनी हुई है। बहनों और भाइयों, ऐसे ही जूनागढ़ का नवाब भी करता था। आज जूनागढ़ के नवाब को भी भारत छोड़ करके भागना पड़ा था। गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए बाबा साहब ने आरक्षण की बात की थी। उस आरक्षण को लगातार कंटिन्यू रखने के लिए गरीबों को, दलितों को उनका हक मिले, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को उनका स्कॉलरशिप का अधिकार मिले। याद करिए, 15-16 में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के स्कॉलरशिप को प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने रोक दिया था। जब 17 में हम लोग आए, मैंने पूछा ये छात्रवृत्ति क्यों रोकी गई? उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोका है। मैंने कहा इसका प्रावधान करिए और एक साथ रिलीज कर दीजिए, जिससे हर गरीब छात्र को, हर दलित छात्र को, अनुसूचित जाति जनजाति के हर छात्र को स्कॉलरशिप का पैसा मिल सके। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबको ये कहने के लिए आज आया हूं यहां पर, लखनऊ में बाबा साहब की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए एक भव्य स्थल बने, वहां पे शोध हो, बाबा साहब के दर्शन पर शोध हो और उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के साथ मिलकर के हम लोग एक भव्य स्मारक बनाने का काम लखनऊ में कर रहे हैं। और आज मैं यही कहने के लिए आपको भी आया हूं, लखनऊ में बुद्ध विहार में भी एक भव्य स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार यहां पे भी करने वाली है। आगरा में भी हम लोग करेंगे। ये केवल स्मारक नहीं होगा, बाबा साहब के जीवन दर्शन पर आधारित होगा, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित होगा, बाबा साहब के दर्शन पर शोध का एक केंद्र बनेगा और उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप की विशेष व्यवस्था के लिए भी स्मारक के साथ साथ छात्रावास की व्यवस्था वहां पर दे करके उन छात्रों को, जो लोग बाबा साहब के दर्शन पर कार्य करेंगे, उनकी समाज नीति पर, उनकी विदेश नीति पर, उनकी अर्थनीति पर कार्य करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का कार्य भी इस केंद्र के माध्यम से हम लोग आगरा से भी आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत हमने लखनऊ में कल ही घोषणा की है, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हर गरीब के जीवन को उन्नत बनाने के लिए हम लोग एक अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने इस बात को कहा है कि जीरो पॉवर्टी का हमारा ये मिशन बाबा साहब के प्रति समर्पित होगा, बाबा साहब के नाम पर जाना जाएगा। इसके तहत उस हर गरीब को, जिस गरीब के पास जमीन नहीं होगा, जमीन का पट्टा देने का काम, जिसके पास मकान नहीं होगा, मकान देने का काम, जिस गरीब के पास राशन कार्ड नहीं होगा, राशन देने का काम, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा, आयुष्मान का कार्ड, जिसके पास पेंशन की सुविधा नहीं, उसको पेंशन देने का काम, जिसके पास रोजगार नहीं होगा, उसको नौकरी या रोजगार देने का काम, जिसके पास जो सुविधा नहीं होगी, उसको सुविधा देने का काम जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत सरकार करने जा रही है। और ये सभी कार्य बाबा साहब के नाम पर होंगे, बाबा साहब को समर्पित होंगे। लाखों लोग
लाखों लोग इससे प्रेरित होंगे